दुनिया याद रखेगी कि एक ऐसा मुल्क जो 40 साल तक सैंक्शंस के नीचे दबा रहा, वो अकेला खड़ा हो गया दो न्यूक्लियर पावर्स के सामने। Iran says it will continue to fight back after President Donald Trump claimed that US is close to winding up its objectives in Iraq. Iran's military is threatening to escalate attacks against the United States and Israel. Missiles and bombs are crisscrossing West Asia. इस कंट्री का सबसे पावरफुल आदमी खत्म कर दिया गया, लेकिन वो टूटने के बजाय और ज्यादा खतरनाक बन गए। सवाल ये नहीं है कि जंग शुरू किसने की, सवाल ये है कि जंग खत्म कौन करेगा। जो अमेरिका सालों से दुनिया को धमकाते आ रहा है, आज वो एक ऐसी कंट्री के सामने झुक गया जो सालों से सैंक्शंस फेस कर रहे हैं। Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिस मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान का सबसे पावरफुल आदमी, ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी शहीद कर दिया गया। लेकिन अपना सुप्रीम लीडर खोने के बावजूद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान ने लीडरशिप बदली और खामनी के बेटे मुज्तबा खामनी को नया सुप्रीम लीडर बना दिया और रेजिस्टेंस को और तेज कर दिया। अपना सुप्रीम लीडर खोने के बावजूद भी ईरान ने सीज फायर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की धमकी दी। आयतुल्लाह अली खामनी की मौत के बाद अमेरिका को ऐसा लगा कि ये जंग कुछ ही दिनों में खत्म होगी, लेकिन एक महीने तक इसका कोई आउटकम नहीं निकला। लेकिन फिर ऑलमोस्ट एक महीने के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है जब पाकिस्तान स्टेप इन करता है एज ए मीडिएटर। एक टेम्परेरी सीज फायर एग्री हुआ, लेकिन इसमें ईरान ने अमेरिका के सामने 10 पॉइंट्स रखे और अगर अमेरिका ये 10 पॉइंट्स एक्सेप्ट करता है तो ये डेफिनेटली अमेरिका की हार होगी। जिस प्रपोजल का पहला पॉइंट था ईरान के राइट टू न्यूक्लियर अरेंजमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए, दूसरा पॉइंट था यूएस मिलिट्री अटैक्स को इमीडिएटली रोक दिया जाए, ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटा दिया जाए, जो वार में तबाही हुई उसकी कंपनसेशन अमेरिका ईरान को देगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का कंट्रोल होगा, ईरान की रीजनल अलायंसेस में अमेरिका कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और फ्यूचर में कोई भी अटैक ईरान पर नहीं होगा, इसकी गारंटी, और ईरान को एक रीजनल पावर रिकॉग्नाइज किया जाए। ये सिर्फ डिमांड्स नहीं, ये एक पोजीशन है। ईरान दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम हार नहीं रहे, हम नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर अमेरिका इन टर्म्स को एक्सेप्ट करता है तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होगा, क्योंकि ईरान को पीछे हटाने के बजाय अमेरिका उसकी कंडीशंस पर नेगोशिएट करेगा। ये अब सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये ताकत, इन्फ्लुएंस और नैरेटिव की लड़ाई है। सवाल ये नहीं है कि जंग शुरू किसने की, सवाल ये है कि खत्म कौन करेगा।